ओम सुप्रभातम, नमो नारायण। आज हम पतंजलि वेलनेस SPPC वात्सल ग्राम वृंदावन के दिव्य योग प्रांगण में उपस्थित हुए हैं, जहाँ प्रातःकाल की योग कक्षा का शुभारंभ करते हुए परम पूज्य दीदी माँ जी, परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज, आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य जी, इनकी सूक्ष्म उपस्थिति को हम प्रणाम करेंगे, नमन करेंगे और लंबी गहरी सांस को भरेंगे। 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण करते हुए और वैदिक मंत्रों के साथ आज की योग कक्षा का शुभारंभ करेंगे। तो सीधे बैठ जाते हैं, दोनों पैर हमारे पद्मासन में, सिद्धासन या सुखासन में बैठ जाएं। दोनों हाथ हमारे ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी और लंबी गहरी सांस को भरेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनौतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। ओम 2 मिनट का हम मौन हो जाएंगे। परमपिता परमात्मा का ध्यान करेंगे, ईश्वर का ध्यान करते हुए, उसको धन्यवाद देते हुए। आज प्रातःकाल की वेला से लेकर के शाम तक मैं जो भी कार्य करूं, मेरा कार्य शुभ हो, कभी भी अशुभ कार्य की प्राप्ति न हो, ऐसे भाव के साथ में दोनों हाथों को उठाते हैं, हथेलियों को आपस में घर्षण करेंगे। दोनों हाथों के बीच में एक दिव्य ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो पवित्र ऊर्जा को अपने चेहरे की मसाज करते हुए, नेत्रों पर लगाते हुए और धीरे धीरे करके नेत्रों को हम खोलते हैं। पुनः वापस दोनों हाथ हमारे ज्ञान मुद्रा में और 2 मिनट हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका में लंबी गहरी सांस को भरना फेफड़ों में और पुनः बाहर छोड़ देना। पेट हमारा सामान्य, सांसों को फेफड़ों में भरना और पुनः बाहर बगैर रोके। सांस को ना तो अंदर रोकना है और ना तो बाहर, सीधे। ये हमारे फेफड़ों के लिए अत्यंत लाभकारी प्राणायाम है। जिनको हाई बीपी रहती है, इनको धीमी गति में करना है। शुरू में जिनका अभ्यास नहीं है वो 3 से 5 सेकंड में सांस को भरें और 3 से 5 सेकंड में सांस को बाहर निकालें। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा अभ्यास बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हम इसकी गति को हम बढ़ाते जाते हैं। फिर 1 सेकंड में एक बार, मात्र 5 मिनट के अभ्यास से हमारे पूरे शरीर को एक पर्याप्त ऑक्सीजन मिल जाती है। फिर हम दिन भर कोई कार्य करते हैं, हमें थकान नहीं आती है, पूरी ऊर्जा बनी रहती है। ये कुल्हों के लिए जो हमारे पैरों की नसें, मांसपेशियां टाइट हो जाती हैं, उनमें खिंचाव आएगा, उनमें रक्त का संचार होगा और वह मजबूत होंगे, हमें थकान नहीं आती है। पैरों में जिनको जलन रहती है उनके लिए फिर गोल गोल घुमाते हैं वृत्ताकार। अलग अलग अंगों के लिए अलग अलग सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास
ये दिखने में छोटे हैं। और फिर उल्टा, पैरों में गैप करते हैं और ऐसे एक दूसरे के अपोजिट चलाते हुए सांसों की गति सामान्यतः चलती रहे। फिर घुटनों को, दोनों पैरों को मिला लेंगे और घुटनों को सांसों के साथ में चलाएंगे, दोनों घुटने एक साथ। एक पैर को मोड़ के दूसरे पैर के घुटने के ऊपर रख लेंगे और पंजे को पकड़ के टखने से घुमा। फिर उल्टा, फिर घुटने को नीचे की ओर, सांस बाहर, सांस को भर के ऊपर, और फिर अगला अभ्यास, पैर को दोनों हाथों में ले लेते हैं गोद में और सांसों के साथ जब घुटना हमारा बाहर जाए, सांस को भरेंगे, अंदर लाएंगे, छोड़ेंगे। हर एक अभ्यास में सांसों पर विशेष ध्यान देते हुए और सारे अभ्यास करेंगे, वो चाहे सूक्ष्म व्यायाम हो या कठिन अभ्यास हो। पैर को सीधा करेंगे, घुटने के नीचे दोनों हाथ को लगाएंगे और पहले ऊपर से उठा करके मोड़ते हुए, ऐसे पहले सीधा। ये हमारे घुटनों के लिए, जिनको घुटनों में अधिक दर्द रहता है, पीड़ा रहती है, उनके लिए। फिर ऊपर से नीचे उल्टा, फिर घुटने से पूरे पैर को गोल गोल घुमाएंगे वृत्ताकार, फिर उल्टा। अब इसी प्रकार से हम दूसरे पैर को भी उठाएंगे और पंजे को गोल गोल घुमाएंगे, कमर को सीधी रखेंगे, सांसों की गति सामान्यतः चलती रहे। फिर उल्टा। चलिए अगला अभ्यास, सांस को भरते घुटने के ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे जमीन से लगाएंगे। ये हमारे पेट की चर्बी के लिए भी लाभकारी है, साथ में इनको कुल्लों में, बैक में दर्द रहती है, उनको भी आराम मिलता है, थाई के लिए। एक बार फिर से, पैर को सीधा करेंगे और घुटने के नीचे हाथ को लगाते हुए, फिर उल्टा, फिर गोल गोल घुमाएंगे वृत्ताकार। सबसे अच्छा घुटनों के लिए, जिनको अधिक पीड़ा रहती है घुटनों में, चलते हैं तो आवाज़ करते हैं, गाना गाते हैं, तो उनको मुंह बंद करने के लिए ये सूक्ष्म व्यायाम, हर एक जॉइंट के लिए, अलग अलग संधियों के लिए लगातार एक प्रवाह के साथ में पैर को सीधा करेंगे और फिर सांस को छोड़ते हुए माथे को जमीन से लगाने का प्रयास करते हैं। और फिर दूसरी हो, जिनको बैक में दर्द है, सर्वाइकल पेन है, तो वो आराम से करेंगे, कम झुकेंगे और लगातार जितना हमसे हो पाए अपनी ऊर्जा के साथ, सामर्थ्य के साथ करते हुए। चलिए पैर को मोड़ेंगे और तितली आसन का अभ्यास, दोनों पैरों के तलवों को मिला लेते हैं और सांसों के साथ में फिर वापस। अब दोनों हाथों के लिए सूक्ष्म व्यायाम, कंधों के लिए, गर्दन के लिए, तो पहले हम हाथों को सीधा करेंगे और उंगलियों को सांस को भर लेंगे, सीधी करेंगे, सांस छोड़ते हुए हल्का सा उंगलियों को मूवमेंट्स करेंगे, मोड़ेंगे। फिर पूरी मुट्ठी को बंद करेंगे, मुट्ठी के अंदर अंगूठा, सांस को भर के खोलेंगे, सांस छोड़ते हुए। फिर दोनों हाथ की हथेली को ऊपर की ओर टाइट करेंगे, सांस अंदर और सांस को बाहर छोड़ते हुए नीचे की ओर, फिर ऊपर। फिर साइड से ऐसे, फिर अगला, सांस को भरते हुए हाथ को मोड़ेंगे, सांस को बाहर छोड़ते हुए हाथ को सीधा करेंगे। फिर दोनों मुट्ठी बंद, मुट्ठी के अंदर अंगूठे को और कलाई से इसे गोल गोल चलाएंगे तब तक, और फिर उल्टा। अगले अभ्यास में दोनों हाथ को सामने की ओर सीधा करेंगे और बस। इसमें भी सांसों की गति
सामान्यतः चलती रहे। जब हम हाथ को मोड़ें, सांस को भरें और सीधा खोलें तो सांस को बाहर छोड़ दें। दोनों हाथों पर एक दूसरे की कलाई को पकड़ लेते हैं और सांस को भर के ऊपर, सांस को छोड़ते हुए दाहिने हाथ से बाएं हाथ को खींचेंगे, फिर सांस को भर के हुए ऊपर, सांस बाहर और दूसरे हाथ को, ऐसे लगातार कम से कम 10 बार से 20 बार तक हम करेंगे। जिनको कंधों में दर्द है वो ज़्यादा करेंगे इसका अभ्यास। उसके बाद में अगला अभ्यास, ऐसे दोनों हाथ की कोहनियाँ आपस में मिलती हुई ऊपर की ओर जाएंगी और फिर नीचे की ओर, पूरा राउंड करते हुए। कंधों के लिए, जिनको कंधों में अधिक दर्द रहती है, फिर उल्टा, रिलैक्स, लंबी गहरी सांस को भरेंगे और फिर दोनों हाथों को एक साथ ऐसा, सांस को भर के ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। थोड़ा फास्ट करेंगे। और सांस को भर के गर्दन पीछे खींचेंगे ऊपर की ओर, पीछे देखना है, सांस बाहर। एक बार फिर से, जिनको सर्वाइकल पेन है फिर गर्दन को नीचे की ओर नहीं झुकाएंगे, सीधे होकर के फिर वापस ऊपर। फिर साइड से अपने कान को